हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैट बॉट बनाने जा रहे हैं बाय यूजिंग द बार्ट मॉडल, जो कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल है। अगर आप ये मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आर्किटेक्चर क्या होता है बार्ट का। आपने अगर नहीं देखी तो लाजमी देखेगा ताकि आपको आर्किटेक्चर पता हो बार्ट मॉडल का। आज हम देखने जाएंगे कि बार्ट मॉडल से हम लोग एक चैट बॉट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल इनको रिप्रेजेंटेशन ट्रांसफॉर्मर मॉडल है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अगर आप इससे चैट बॉट बना रहे हैं तो आपका चैट बॉट बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट वाला बॉट बनेगा, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से समझता है। तो इसके लिए प्री रेक्विजिट हमारे पास है। आपने CMD में जाना है, आपने इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल जुपिटर। आपने एक तो जुपिटर इंस्टॉल करना है, देन आपको इंस्टॉल करना है। अगर आपको यहाँ पे भी आप जाके अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इस तरह सर्च कर सकते हैं किसी का भी। अगर यहाँ से जाके आप पाए ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह। इसको कॉपी पेस्ट कर लें अगर आपको इस तरह नहीं है, आपको आता नहीं है इसको इंस्टॉल करना। तो अभी देखिए मेरे पास पहले इंस्टॉल था। इसी तरह आपने 3 करना है इंस्टॉल कमांड में जाके। आपने इसी तरह करना है। एक करना है ट्रांसफॉर्मर, इसी तरह हमने एक करना है पाईटॉर्च, एंड हमने करना है जुपिटर। जुपिटर नोटबुक में हम लोग इसको बनाएंगे जुपिटर। जब ये आपका बन जाएगा आपने इसे इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास प्री इंस्टॉल है। फिर आपने जाना है इसको एक फ़ोल्डर बनाना है आपने, उसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। फोल्डर में यहाँ जाके आपने CMD कर देना है। CMD लिखेंगे तो एक कमांड खुल जाएगी। यहाँ पे आपने लिखना है python-m नोटबुक। जब आप ये लिखेंगे तो आपका यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम। ये देखिए आपके यहाँ पे लोकल नोटबुक क्रिएट हो गई। और यहाँ पे जब आपकी नोटबुक क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे मैंने इस मॉडल का एक डेटा सेट बनाया हुआ है। और डेटा सेट में ये है कि आपको मैं दिखाता हूँ। सॉरी, एक्सेल फाइल नहीं है, कॉमा सेपरेटेड फाइल है, तो हमें इसको देखना होगा। नोटबुक में हम लोग देख सकते हैं इसे। इसको मैंने नोटबुक में खोल लिया। तो क्या हो रहा है, एक लेबल है, एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट वो है जो हम लोग जवाब मतलब हमारा जो इंटेंट है, और एक लेबल है जो कि हम लोग जवाब देना सवाल पूछना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन करेंगे इसको। नाउ वी विल ओपन अ नोटबुक। आपने एक नोटबुक खोल लेनी है। यहाँ पे जाके न्यू में जाके यहाँ पे जाके न्यू में नोटबुक खोलेंगे आप, और सेलेक्ट कर लेना है। आपके में ये पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए पहले से, या इतना तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने कोड इसका लिखा हुआ है, वरना ये वीडियो तकरीबन 3-4 घंटे की जाएगी अगर मैं लाइव कोडिंग करूँगा। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैंने जेसन फाइल के फॉर्मेट में एक डेटा सेट बना लिया है। टैग क्या है, इंटेंट क्या है इसका, टैग का सलाम सलाम मैं करूँ, सलाम के रिलेटेड सवाल पूछूँ तो ये इस तरह जवाब दे मुझे। उम्र पूछूँ तो ये उम्र इस तरह बताए। तारीख पूछूँ तो तारीख ये इस तरह बताए। और नाम पूछूँ, और क्योंकि हमारा एम है उर्दू चैटबॉट बनाना, तो इसका सैम्पल डेटा है, थोड़ा सा आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको और वसी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटा सेट को रन कर दिया, कंट्रोल एंटर दबा के। सो देन वी विल टेक इंपोर्ट्स। यहाँ पे इंपोर्ट्स ले ली मैंने, और इसको कॉपी पेस्ट करके मैं पेस्ट कर दूंगा। सो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, GPU CPU लिखा हुआ। इन केस आपके पास अगर आपके पास GPU मौजूद है तो आप अपने GPU का यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे कॉर्डा होता है
आपके एनवीडिया के जीपीयू का कोडा लिखते हैं। तो आपने अगर आपको समझना है आप चैट जीपीटी में सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा सेट की प्री प्रोसेसिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे डेटा सेट की प्री प्रोसेसिंग करनी है, तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट, तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमने डेटा सेट CSV फाइल थी उसको हमने लोड करवाया, उसका हेडर चेक किया, लेबल काउंट किए, फिर उसको हमने क्या किया, लेबल को फिट ट्रांसफॉर्म किया, फिर वैल्यू काउंट की, फिर ट्रेन टेक्स्ट और ट्रेन लेबल एक हमने डेटा सेट के एट्रीब्यूट्स बनाए। देन टोकनाइज़र, ये लो हमने बार्ट मॉडल का रो बाटा जो कि उर्दू लैंग्वेज के लिए स्पेशली क्रिएट हुआ है, तो टोकनाइज़र बनाया। एक हमने प्री ट्रेन मॉडल उर्दू का यहाँ पे बुला लिया, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स है वेट्स की वो एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सके। ये प्री ट्रेन मॉडल क्या करते हैं, हमारी एक्यूरेसी को बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं। और ये हमने लेंथ मालूम करने के लिए यहाँ पे कोड लिखा है, सीक्वेंस लेंथ लेंथ टोकनाइजर फॉर आई इन ट्रेन टेक्स्ट, इससे हमें लेंथ पता चलेगी। और मैक्स सीक्वेंस लेंथ बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम वी आर सेलेक्टिंग द मैक्स लेंथ एस 8 ले लेंगे हम लोग मैक्सिमम लेंथ। इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने डेटा सेट के हिसाब से। टोकनाइज इनकोड सीक्वेंस इन अ ट्रेनिंग सेट, तो क्या करेंगे हम लोग टोकनाइज कर देंगे यहाँ पे अपने, एंड उसके बाद टोकनाइज डेटा को इनकोड कर देंगे सीक्वेंस में ट्रेनिंग डेटा सेट को, जो हमने ट्रेनिंग सेट डेटा सेट दिया है इसको। देन हम लोग क्या करेंगे, फॉर ट्रेन सेट ट्रेनिंग सीक्वेंस दिया हमने, यहाँ पे इनपुट आईडी ट्रेनिंग इनपुट आईडीज़ जो होंगी हमारे, जो मैंने इसको आपने लाजमी मेरी लास्ट वीडियो देखनी है अगर आपको इसको समझना है इनपुट आईडीज़ क्या होती हैं। ये क्या होता है कि आपको एक आईडी दे देता है, एक पोजीशन दे देता है हर एक टोकन का। देन ट्रेनिंग मास्क अटेंशन मास्क लगाएंगे, फिर टॉर्च से लेबल टू लिस्ट कर देंगे, लिस्ट बना लेंगे फिर इसकी। देन वी विल फ्रॉम द टॉर्च डॉट यूटिल डॉट डेटा इम्पोर्ट टेंसर डेटा सेट डेटा लोडर रैंडम सैम्पलर सीक्वेंशियल सैम्पलर। बैच साइज इसका हम लोग 16 देंगे। आप अपने ट्रेनिंग डेटा सेट के हिसाब से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपका डेटा सेट नॉर्मली हम लोग 16, 32 और 64 के बीच में और 128 के बीच में सेलेक्ट करते हैं छोटे डेटा सेट के लिए। बड़े डेटा सेट के लिए इसके पैरामीटर्स इंक्रीज़ होते हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग डेटा सेट जो है ऊपर जो हमने बनाया है उसमें हमने इनपुट दे दिया, और यहाँ पे रैंडम सैम्पलर लगा दिया, सैम्पलर फॉर सैम्पलिंग द डेटा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जो सैम्पलिंग करेगा डेटा ट्रेनिंग के दौरान। देन वी विल डेटा लोडर फॉर ट्रेन सेट, ये डेटा लोडर बना दिया हमने ट्रेन सेट के लिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आर्किटेक्चर है बार्ट का। तो बार्ट के आर्किटेक्चर्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने बार्ट के आर्किटेक्चर को, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इसको मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्ट आर्किटेक्चर, यहाँ पे ड्रॉप आउट भी लगाया हुआ है हमने कि ये ओवर फिटिंग ना हो इसमें। देन लीनियर हमने यूज़ किया हुआ है, रेलो ड्रॉप आउट, ये सारा आर्किटेक्चर है हमारे एक सिंपल बार्ट मॉडल का। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने समरी निकाल ली मॉडल की। हमारे समरी है मॉडल कैसे ट्रेन हो रहा है, हमने इसमें कितनी लेयर्स लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर्स हैं इसमें। और इसमें आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइज़र तो मुख्तलिफ़ तरह के यूज़ हुए हैं। देन वी विल सी दिस। सो ये क्या है हमारा कि हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र बनाया जो कि एडम यूज़ कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज़र हम लोग कंप्यूट क्लास वेट हम लोग मैनुअली काउंट कर रहे हैं इसमें। देन वी विल इंश्योर दैट द क्लास वेट कवर ऑल द क्लासेस, हमने ये चेक करना है कि और सारी क्लासेस को कवर करें वेट्स। देन कन्वर्ट क्लास वेट टू टेंसर
क्योंकि हम लोग टेंसर फ्लो यूज़ कर रहे हैं तो क्लास वेट को हम लोग टेंसर में कर देंगे। फिर लॉस फंक्शन हम लोग यूज़ करें क्रॉस इंट्रोपी का, उसमें वेट असाइन कर दिया हमने। एंड हम लोग लर्निंग शेड्यूलर ऑप्टिमाइज़र के लिए यूज़ कर रहे हैं ये वाली लाइब्रेरी। और 500 इपोक्स तक जा रहे हैं हम लोग। ये आर्किटेक्चर है सिंपल सा हमारा बार्ट का। जैमा यूज़ करें 0.1। इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। स्टेप साइज भी आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग डेटा सेट के मुताबिक। ये हमारा दिस फंक्शन जो है हमारा ये वाला, ये सिंपली क्या करेगा कि ये हमारा ट्रेन करेगा डेटा सेट को। इसमें हमने सारे स्टेप्स मैनुअली लिख दिए हैं ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए। तो इसको एंटर हमने प्रेस किया। देन वी विल हम यहाँ पे अब ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे इपोक्स फॉर्मेट यूज़ करेंगे या हम लोग, ताकि हम लोग ट्रैक रख सकें। ट्रेन करवाएंगे हमने डिटर्मिनिस्टिक, हमने जो बैकएंड है वो ट्रू कर दिया है और बेंचमार्क फॉल्स कर दिया है। क्योंकि हम लोग बेंचमार्क इसलिए ऑफ कर दिया है क्योंकि हम लोग स्मॉल डेटा सेट में ट्रेन करवा रहे हैं। इस तरह हम लोग इसको ट्रेन करवाएंगे। ये 500 तक जाएगा ट्रेनिंग। देन हमारे पास ये फंक्शन है जो प्रिडिक्ट करवाने के लिए है। ये फंक्शन है हमारा प्रिडिक्ट करवाने के लिए। ट्रेनिंग डेटा सेट पूरा ट्रेन हो गया है 500 इपोक्स तक 500। इसका ट्रेनिंग लॉस है 0.213। ये फिर हमें गेट प्रिडिक्शन की यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट की है, जिसमें हम लोग पहले स्ट्रिंग बना रहे हैं। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बताया कि उर्दू की, इसमें उर्दू वर्ड के अलावा कोई वर्ड नहीं लेना। मॉडल इवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग जब हमारी प्रिडिक्शन होगी। और इसमें सब हम लोग मैक्स लेंथ वगैरह सब पैड टू मैक्स लेंथ ये सब हम लोग वो कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनपुट आईडी वाईडी इंटेंशन मार्क्स। देन वी मेक आवर गेट रिस्पॉन्स। क्या करेंगे जब हम लोग हमारा जो इंटेंट मैच करेगा तो वो इस वाले डेटा सेट में से आंसर देगा हमें प्रिडिक्ट करवा के। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिडिक्शन मिलेगी, फिर वो कंपेयर करेगा। यहाँ पे इफ़ आई टैग इज इक्वल टू आई इंटेंट, तो वो रिज़ल्ट हमें दे देगा। तो इसको हम लोग चला देते हैं। देन वी विल टेक दिस। तो हम क्या करेंगे जब प्रिडिक्ट करवाएंगे तो ये हमें प्रिडिक्ट करके देगा बाद में मुलाकात होगी। लेकिन इंटेंट इसने बिल्कुल एक्यूरेटली देख लिया है इंटेंट इसने। तो इसी तरह अगर आप चेंज भी कर देते हैं थोड़ा सा तो ये फिर भी आपकी बात समझता है कि खुदा हाफिज़। तो आप ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सेम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप लोग अपना इसका मैं पूरा आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा विद डेटा सेट। आप इसको चाहें तो आप एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टास्क भी कर सकते हैं यूजिंग दिस। कि आपने क्या किया, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर ली इसके थ्रू। तो आप इस तरह बहुत से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके और प्रोजेक्ट बनाऊं बार्ट मॉडल को यूज़ करते हुए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएगा मुझे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।